आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, हमें यह प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा Be बटावा A और द्रव्यमान संख्या A के फलन के रूप में ग्राफ बनाइए और नाभिकीय बल, इस ग्राफ से नाभिकीय बल के लिए कौन से दो महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। दूसरा भाग क्या कहता है कि इसी ग्राफ का प्रयोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंड दोनों प्रक्रियाओं में ही ऊर्जा के निर्मुक्त होने का कारण स्पष्ट कीजिए। तीसरा भाग कह रहा है कि न्यूट्रॉन का बीटा से, यहाँ बीटा से आएगा कि मूल प्रक्रिया अभिक्रिया को लिखिए और न्यूट्रिनो का संसूचन बहुत कठिन क्यों होता है ये बताना है। तो सबसे पहले अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में समझते हैं। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा Be बटावा A ये क्या दर्शाती है? नाभिक के अंदर स्थिरता। अगर इसका मान बढ़ता है तो नाभिक स्थिरता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, ठीक है। अगर इसका मान बढ़ रहा है तो नाभिक के अंदर क्या बढ़ रही है? स्थिरता बढ़ रही है। अब हमें यहाँ एक ग्राफ दे रखा है Be बटावा A यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और यहाँ पे ये मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसके मध्य हमें ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ के अंदर चार महत्वपूर्ण, ठीक है, पांच महत्वपूर्ण बिंदु दर्शा रखे हैं, ए बी सी और डी और ई। अब देखिए ए बिंदु का द्रव्यमान संख्या बी बिंदु से कम है और ए बिंदु की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? ए की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी क्या है? कम है बी के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए से बी बिंदु तक अगर मैं द्रव्यमान संख्या को बढ़ा लूं यानी छोटे नाभिकों को जोड़ दूं तो मेरी क्या हो जाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ने से क्या हो जाएगी? स्थिरता हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, ए से बी बिंदु, ए से बी बिंदु, ए से बी बिंदु की तरफ जा रहे हो तो देखिए ए का मान क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, यानी द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ रहा है, और Be बटावा ए का मान क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। यानी दो छोटे नाभिक अगर एक दूसरे के साथ जुड़े तो वो क्या, उनका द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगी और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी स्थिरता भी बढ़ जाएगी। तो इससे, इस ग्राफ से ए से बी बिंदु तक हमें क्या पता चलता है कि छोटे नाभिक छोटे नाभिक क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, तब उनका द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या कर लेंगे? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कर लेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ जाएगी, द्रव्यमान बढ़ने के कारण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनके अंदर स्थिरता आ जाएगी। अब देखो सी बिंदु पर, ठीक है ना, सी बिंदु पर क्या हो जाती है? जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। यानी सी बिंदु पर जो नाभिक होंगे वो सबसे ज्यादा स्थिर होंगे, वो ना तो नाभिकीय संलयन करेंगे और ना ही नाभिकीय विखंडन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सी और डी बिंदु, सी से डी जा रहे हो, ठीक है, तो सी से डी, सी से डी, सी से डी जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या तो क्या कर रही है? बढ़ रही है, पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा Be बटावा ए का मान ये क्या रह रहा है? नियत। ये क्या रह रहा है? नियत। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मध्यम द्रव्यमान संख्या के जो नाभिक होते हैं वो ज्यादा स्थिर होते हैं। अब आगे हम डी से ई की तरफ जा रहे हैं, डी से ई।
डी से ई। अब डी से ई जाने पर देखिए द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है, ई बिंदु की द्रव्यमान संख्या अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो ई बिंदु की द्रव्यमान संख्या तो क्या है, अधिक है। पर अगर अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ई बिंदु के लिए निकालें, ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो ई बिंदु के लिए वो डी से कम है, तो डी से ई जाने पर द्रव्यमान संख्या तो बढ़ेगी, द्रव्यमान संख्या क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बी ई बटावा ए, इसका मान क्या कर जाएगा, घट जाएगा, यानी स्थिरता घटेगी। तो ये स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करें, अपनी द्रव्यमान संख्या को कम करें। तो बड़े नाभिक होंगे वो, उनकी द्रव्यमान संख्या अधिक होगी, तो वो छोटे के अंदर बदल जाएंगे, तो वो किससे हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बड़े नाभिक, बड़े नाभिक जो स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बड़े नाभिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। बड़े नाभिक क्या कर लेंगे, नाभिकीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए छोटे के अंदर बदल जाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कम करनी है उनको, तो वो नाभिकीय विखंडन कर लेंगे। अब बी भाग की तरफ चलते हैं। बी भाग ये कह रहा है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों के अंदर ही ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, ऊर्जा क्यों बाहर निकलती है। तो आइंस्टाइन ने समीकरण दी थी कि डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो, तो अगर मान लो द्रव्यमान डेल्टा एम है, द्रव्यमान में परिवर्तन, तो इसके कारण ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब अपन ने देखा था ग्राफ के अंदर कि ए बिंदु पे जो नाभिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या कम है, अगर वो बी बिंदु की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटे द्रव्यमान के नाभिक होते हैं वो जुड़ते हैं, जुड़कर बी बिंदु पर पहुंचते हैं, ठीक है। वो द्रव्यमान नाभिक क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़कर बी बिंदु तक पहुंचते हैं। तो जब बी बिंदु तक पहुंचते हैं वो, तो उनके अंदर द्रव्यमान के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे द्रव्यमान में कमी के बराबर क्या बन जाती है, ऊर्जा। जैसे अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रीटियम हाइड्रोजन के है जो ये, वो जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक हीलियम का कण बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या बन जाएगा, 1H1, एक हाइड्रोजन का कण बना लेंगे, और एक क्या करेगा, न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इससे 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो जाएगी, ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। तो ये किसका है, 3 हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो जुड़कर क्या बना रहे हैं, वो जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन का नाभिक बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान, जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अंदर क्या आ जाती है, कमी। और यही कमी क्या करती है, E बराबर एम सी स्क्वायर से वो परिवर्तित हो जाती है, जिससे ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए क्या होता है, वही आइंस्टाइन की समीकरण E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इसके लिए जैसे एक यूरेनियम 92, 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236। अब ये बड़ा नाभिक है तो इसमें नाभिकीय विखंडन होगा, ये छोटा नाभिक था तो संलयन हुआ था। अब ये क्या करता है कि ये बेरियम के अंदर 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन, ठीक है, 90 प्लस 2 न्यूट्रॉन,
इसके अंदर जब बनता है तो यहाँ पे ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा क्यों विमुक्त हुई? ये ऊर्जा जो विमुक्त हुई वो किस कारण हुई? वो हुई इस यूरेनियम के द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी के कारण ये ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है। तो ये हमें बी भाग भी हो गया, यानी बी भाग से अपन ने ग्राफ से क्या समझा था कि छोटे नाभिक संलयन करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 छोटे नाभिक जुड़कर हीलियम का बड़ा नाभिक बना, इसमें स्थिर पर इसके द्रव्यमान में कमी आई, जिससे क्या हो गया? ऊर्जा विमुक्त हो गई। अब दूसरा भाग बड़ा नाभिक है यूरेनियम का, उसने क्या किया? उसका द्रव्यमान अधिक है तो उसने छोटे नाभिक में वो टूट गया स्थिरता पाने के लिए, पर द्रव्यमान में क्या हो गई? टूटने के कारण कमी हो गई, जिससे ऊर्जा विमुक्त हो गई। अब तीसरा जो भाग कह रहा है कि न्यूट्रॉन के बीटा क्षय की समीकरण लिखिए। तो न्यूट्रॉन के बीटा क्षय की समीकरण क्या होती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज हो जाता है टूटने के बाद में, और इसके साथ में क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये वाली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, इसी इलेक्ट्रॉन को बीटा क्षय के नाम से जाना जाता है। अब इसी भाग के अंदर हमें पूछा है कि न्यूट्रिनो का संसूचन कठिन क्यों होता है। तो पहला कारण ये है न्यूट्रिनो का संसूचन कठिन होने का, इनका आकार इनका आकार इलेक्ट्रॉन के आकार से इलेक्ट्रॉन के आकार से 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा। जब इनका आकार इतना छोटा हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन के आकार से भी 1,00,000 गुना छोटा है, ठीक है, तो संसूचन कठिन होता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि ये आवेश रहित। जब ये आवेश रहित होते हैं तो इनको क्या किया जा सकता है कि कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक जगह पे उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो आवेश रहित होते हैं, इसलिए इनका संसूचन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों भाग हो गए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।